यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि सारे शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल और निष्ठा पॉइंट 3 एफएलएन के तहत 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 2 कोर्स और करने होंगे, जिसमें एफएलएन 4 के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में समुदाय और अभिभावकों की सहभागिता को करनी है। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तरी का हल हम बताते हैं, हमारे साथ बने रहें। ऐसे प्रश्नों का सही हल करके आप 20 में से 20 प्रश्नों का सही हल कर दें और सर्टिफिकेट प्राप्त करने की दिशा में प्राप्त करें दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं, सारे शिक्षकों को भेज दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। तो चलिए इससे पहले कि हम प्रश्नोत्तरी शुरुआत करें, चलिए आपको बता दें कि सबसे पहले अपने मोबाइल का आप दीक्षा पोर्टल खोलें, दीक्षा ऐप को खोलें। जैसे ही आप खोलेंगे दीक्षा वेलकम सी आपको दिखाएगा और आपका प्रोफाइल खुलेगा। आप नीचे जाएँ तो यहाँ पे जहाँ पे सब्जेक्ट आइकन देखिए घेर के बता रहे हैं, इसको आप टच करें तो आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा कोर्स करना है वो आ जाएगा। दोनों कोर्स आ जाएंगे, एफएलएन 3 का और 4 का भी। तो हम लोग एफएलएन 4 बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान में समुदाय अभिभावकों की सहभागिता को टच करेंगे। जैसे करेंगे कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको कहेगा, आप इसको टच करें। जैसे ही कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे तो ये कोर्स खुल जाएगा दोस्तों, और आपसे प्रोफाइल अपडेट मांगेगा कि आप इसे शेयर करना चाहते हैं नहीं, इसको शेयर करें या ना करें। आप फिर नीचे आएँ, यहाँ पे मूल्यांकन रहेगा, मूल्यांकन को टच करें। जैसे ही करेंगे मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। स्टार्ट लर्निंग को आप टच करें। जैसे ही टच करेंगे आपके सामने प्रश्नोत्तरी शुरू हो जाएगा। 20 प्रश्न एक करके आएंगे, 4 विकल्प होंगे और आप सही विकल्प को टिक करके आगे बढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, समुदाय में सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। पहला है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। दूसरा है फिल्म प्रदर्शन। तीसरा है सामूहिक रूप में से एकत्र होना और चौथा है नृत्य। और आपका सही विकल्प होगा पहला, मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली। आपके ऑप्शन में जहाँ पर भी है उसे देखें और टच करके आगे बढ़ें। एक चीज़ बता दें कि आपके क्वेश्चन कुछ अंतर हो सकते हैं और आपके ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपके ऑप्शन में जहाँ भी मिले उसे देख करके ही टिक करें। अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है। पहला है महिला मंडली का कम रुचि होना। दूसरा सरपंच की कम सक्रियता। तीसरा सपोर्ट स्टाफ की कम रुचि व प्रतिक्रिया। चौथा है अभिभावकों समुदाय की कम रुचि होना। और आपका सही आंसर है विकल्प चौथा, यानी अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि का होना। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां पर भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन किस प्रकार की गतिविधि है। पहला घूमने वाली गतिविधियाँ। दूसरा सहभागिता वाली गतिविधि। तीसरा सृजनात्मक गतिविधि और चौथा संलग्न रहने वाली गतिविधि। और आपका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, यानी संलग्न रहने वाली गतिविधि। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी है उसे टिक करके आगे बढ़ें। हमारे चैनल पे जाएं, सारा वीडियो देखें और अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त करें। सभी शिक्षकों को भेज दें। आ रहा अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं। पहला मौखिक भाषा पठन लेखन एवं संख्या ज्ञान। दूसरा मौखिक भाषा बोलना लेखन व संख्या ज्ञान। तीसरा मौखिक भाषा सुनना लेखन व संख्या ज्ञान। चौथा मौखिक भाषा ड्राइंग लेखन और संख्या ज्ञान। और आपका सही आंसर होगा विकल्प पहला, यानी मौखिक भाषा पठन लेखन एवं संख्या ज्ञान। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां पर भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है अगला प्रश्न, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवार द्वारा बच्चों के कौन कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है। लेखन कौशल पहला। दूसरा शारीरिक और गत्यात्मक विकास कौशल। तीसरा अन्वेषण खोजने की प्रवृत्ति कौशल और चौथा है बुनियादी साक्षरता कौशल। और आपका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, यानी बुनियादी साक्षरता कौशल। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां पर भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर रजली बख्तियारपुर 4 लेन शिक्षा संबंधी, नियोजन संबंधी सारी वीडियो अपलोड है, उसे देख करके मेधा बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने में उन्हें कौन से नए कौशल का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। पहला खेल एवं फिटनेस। दूसरा गणित व अक्षर ज्ञान साक्षरता। तीसरा संगीतमय लय एवं ताल के साथ थिरकना। चौथा सृजनात्मक सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियों तथा पारस्परिक चर्चा। आपका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, यानी सृजनात्मक सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियों तथा पारस्परिक चर्चा। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है अगला प्रश्न, एफएलएन में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है। पहला एफएलएन के लिए उपयुक्त खिलौनों का अभाव। दूसरा अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। तीसरा विद्यालय में बैठक हॉल का अभाव और चौथा अभिभावकों और समुदाय के द्वारा फंड एवं दान की कमी। आपका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, यानी अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और
तरीकों का अभाव आप अपने विकल्प में देख लें, जहां पर भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है अगला प्रश्न, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, हमारे चैनल को लाइक करें। ऐसे कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है? पहला, अक्षरों के साथ अनुरेखन एंड ट्रेसिंग एलॉन्ग। दूसरा, समाचार पत्र में अंकों को गौर से देखना। तीसरा, स्टेंसिल की सहायता से नंबर लिखना। और चौथा, चम्मच और कटोरों की गिनती। आपका सही आंसर होगा विकल्प पहला, यानी अक्षरों के साथ अनुरेखन, ट्रेसिंग एलॉन्ग। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां पर भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न, इसे ध्यान से देखें। बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? पहला, बच्चों की ड्राइंग में रुचि। दूसरा, बच्चों की त्वरित प्रक्रिया देने की क्षमता। तीसरा, बच्चों की अंक गणित ज्ञान। चौथा, बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। आपका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, यानी बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां पर भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है अगला प्रश्न, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? पहला, समुदाय के पास ताकत पावर होती है। दूसरा, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तीसरा, समुदाय अपने क्षेत्र में जो कुछ भी मौजूद है उस पर हावी रहता है। और चौथा, यदि समुदाय सहयोग करता है तो शिक्षक सुरक्षित महसूस करते हैं। और आपका सही आंसर है, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक होते हैं, यानी विकल्प दूसरा। आपका विकल्प जहां है वहां देख लें और आगे बढ़ें। एफएलएन मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? पहला, शिक्षकों की उपस्थिति साझा करना। दूसरा, आकलन के परिणामों को साझा करना। तीसरा, विद्यालय के बजट को साझा करना। चौथा, स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करना। आपका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, यानी आकलन के परिणामों को साझा करना। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां भी हैं उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए। ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? पहला, एक कविता में पैराग्राफ की संख्या। दूसरा, पृष्ठों की संख्या। तीसरा, गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। चौथा, मुद्रित शब्द। आपका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, यानी गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। आपका विकल्प जहां भी है उसे देख लें और टिक करें और आगे बढ़ें। अलग शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करते हैं तो बच्चे किस समझ के बारे में बात कर रही है? पहला, किताब पकड़ने के तरीके और संख्यात्मक ज्ञान के बारे में। दूसरा, किताब पकड़ने के तरीके और सृजनात्मक कौशल के बारे में। तीसरा, किताब पकड़ने और गहन सोच के कौशल के बारे में। और चौथा, बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। आपका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, यानी बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। आपका विकल्प जहां भी है उसे खोज लें और टिक करें और आगे। शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहा है रही है यदि वह पहला, माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाती है। दूसरा, कुछ खास अभिभावकों के बात और संवाद करती है। तीसरा, अभिभावकों के संदेश प्राप्त करती है लेकिन आगे संवाद के लिए सुविधा नहीं देती। चौथा, अभिभावकों के संदेश प्राप्त करती है लेकिन संवादकों को आगे नहीं बढ़ाती। आपका सही आंसर होगा विकल्प पहला, यानी माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाती है। आप देख लें अपने विकल्प में, जहां भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों को क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? पहला, पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु। दूसरा, वर्कशीट बनाना। तीसरा, बच्चों को दिया गया गृह कार्य। चौथा, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। आपका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, यानी प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। आप अपने विकल्प में देख लें, जहाँ भी हैं उसे टिक करें और आगे बढ़ें। अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? आज पहला, आसपास या परिवेश का अनुभव। दूसरा, विद्यालय या परिवेश व अनुभव। तीसरा, बच्चे का परिवेश, वातावरण तथा अनुभव। और चौथा, बच्चे और गांव का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, यानी बच्चे का परिवेश, वातावरण तथा अनुभव। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। विद्यालय में एफएलएन संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? पहला, नियमित रूप से विद्यालय जाना और शिक्षकों से मुलाकात करना। दूसरा, किताबों, पाठन सामग्री और संसाधनों में रुचि विकसित करना। तीसरा, विद्यालय के सतत संपर्क बनाए रखना। चौथा, बच्चों के शिक्षण में सहयोग करने के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। सही आंसर होगा विकल्प चौथा, यानी बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां भी है उसे टिक करें आगे। विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है?
पहला, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। दूसरा, विद्यालय में भ्रष्टाचार को रोकना। तीसरा, अभिभावकों की निगरानी की वजह से शिक्षक द्वारा अपना काम अधिक ध्यान देना। और चौथा, बच्चों की उपस्थिति पर अभिभावकों द्वारा निगरानी रखना। आपका सही आंसर होगा विकल्प पहला, यानी इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलेगा। और आपका विकल्प जहाँ भी हो उसे टिक करें और आगे बढ़ें। बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। पहला, साझा पठन। दूसरा, सामूहिक गपशप स्वतंत्र वार्तालाप। तीसरा, चम्मच को गिनना तथा रखना। और चौथा, कोलाज बनाना। सही आंसर होगा विकल्प पहला, यानी साझा पठन। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, विद्यालय के मेलों के आयोजन में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता कराना। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावकों और परिवारों की सहभागिता कराना। तीसरा, विद्यालय के सांस्कृतिक गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता कराना। चौथा है FLN गतिविधियों में अभिभावकों का शामिल करना। आपका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, यानी FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आपने 20 में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है और आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे जाएं, बहुत सारे वीडियो आपके लिए उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।